हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है और हमारा एग्ज़ाम 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक होने वाला है। तो अभी से हमारे पास पूरे 30 दिन बचा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम उसी पे चर्चा करेंगे कि 30 दिन को हम किस तरह यूज करने वाले हैं। इस 30 दिन में हमारा 2 काम होगा। पहला कि जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना है और जो बचा हुआ है उसको पढ़ना है और साथ में रिवीजन करते चलना है। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों को लेकर आए हैं। पहला कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, कहाँ-कहाँ से पूछा जाता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उठाया जाता है। दूसरा, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है हम उस क्वेश्चन को कवर कर पाए हैं अभी तक या नहीं। तीसरा कि यदि हम नहीं कर पाए हैं तो अब जो 30 दिन बचा हुआ है उसमें हम कर पाएंगे या नहीं। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में पूरे 30 दिन को कैसे यूज करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। पूरे 30 दिन को इस तरह से यूज करना है ताकि एग्ज़ाम में बैठने के बाद हमें ये ना लगे कि ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो मेन रूप से हमारा आज का वीडियो में चर्चा यही होगा कि 30 दिन का जो मास्टर प्लान हमारा होगा वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कि हम 30 दिन में क्या क्या करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है जीके जीएस में, तो वो हमारा हिस्ट्री से पूछा जा रहा है। यदि 2016 से 2022 के बीच एग्ज़ाम जो एनटीपीसी ने लिया है वो पीटीओ या मेंस हो, दोनों एग्ज़ाम को यहाँ पे दिखाए हैं कि दोनों में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है वो हिस्ट्री में पूछा है। उसके बाद हमारा स्टैटिक जीके जो होता है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी से पूछा था। उसके बाद यदि देखो आप तो सब में एवरेज पूछा है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है वो आपका है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर से पहले भी 2016 से 22 के बीच जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 3, 4, 5 इतना हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा था। पिछले बार जो हुआ था उसका भी डाटा हम देखेंगे, उसको भी हम दिखाएंगे कि उसमें कितना पूछा। और उसके बाद जीके जीएस हो गया, कंप्यूटर आपका हो गया। उसके बाद मेन पार्ट आपका जो है वो करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाल के एग्ज़ाम में एनटीपीसी ने करेंट अफेयर मिनिमम 8 से 10 के बीच में क्वेश्चन पूछा है हर शिफ्ट में। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो 2016 से 2022 के बीच आपका ये डाटा है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन एवरेज पूछा जा रहा है, मतलब 3-4 तो हर शिफ्ट में पूछता ही है। उसके बाद आपका पॉलिटी, इससे भी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद देख लो साइंस का पोर्शन, तो उसमें आपका बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों से एवरेज पूछता है, मतलब बायो की अपेक्षा ये दोनों से कम रहता है, लेकिन रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पिछला डाटा जो 2016 से 22 में हुआ था। हम देखेंगे पिछले साल का कि पिछले साल किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था, और उसके बेसिस पे हम प्रिपरेशन अपना करेंगे इस 30 दिन में। क्योंकि जो पिछला बार सिलेबस रहा था, जिस तरह से क्वेश्चन जिस टाइप से पूछा था वही सेम इस बार पूछने वाला है, कोई भी चेंजिंग नहीं करेगा। टीसीएस का यही पैटर्न है कि जो पिछला बार पैटर्न में पूछा था क्वेश्चन उसी पैटर्न पे इस बार भी पूछेंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि उसमें किस से कितना क्वेश्चन पूछा था। तो ये रहा आपका डाटा 2024-25 में जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उसका। इसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो करेंट अफेयर का पोर्शन है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, मतलब एवरेज दिया गया है यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन, लेकिन हर शिफ्ट में मिनिमम 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा है। तो आपका जो स्कोरिंग पार्ट है जीके जीएस में वो आपका करेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप करेंट अफेयर अच्छे से किए होंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर उठाने का
मौका मिलेगा। उसके बाद आप देखो यदि, तो कंप्यूटर हमारा, कंप्यूटर से क्वेश्चन सेकंड नंबर पे है सबसे ज़्यादा पूछने में, एवरेज 5-6, और हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा यह चीज़। तो आगे हम वो भी देखेंगे कि कहाँ से हमको क्या चीज़ पढ़ना है। यदि 30 दिन में हमको सब कुछ करना है कंप्लीट, सबका रिवीजन अच्छे से करना है, तो हम देखेंगे कि कहाँ से कौन चीज़ पढ़ना है। तो कंप्यूटर की बात कर ली। उसके बाद यदि आप देखो तो ज्योग्राफी और पॉलिटी से एवरेज सेम ही क्वेश्चन पूछा गया। जितना ज्योग्राफी से रहता था उतना ही पॉलिटी से रहता था, ठीक है। एवरेज मान के चलो आपकी 4-5 इस दोनों से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देख लो कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब एवरेज 4 तो 5 रहता ही है। इकोनॉमिक्स में मेन पार्ट कौन सा है वो भी बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक है मेन, उसको पढ़ना है। उसके बाद आप देख लो तो हिस्ट्री का जो 3 पोर्शन है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, उस तीनों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको मॉडर्न से देखने को मिलेगा। उसके बाद एंशिएंट, एंशिएंट से देखने को मिलेगा। उसके बाद मेडिएवल, मेडिएवल से 1-2 क्वेश्चन रहता है, एक आध मिलेगा हर शिफ्ट में या वो भी नहीं। लेकिन एंशिएंट और मॉडर्न ये दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स तो हो गया आपका। साइंस में आप देख लो तो बायो से सबसे ज़्यादा अभी भी पूछ रहा है क्वेश्चन, और पीछे भी पूछ रहा था बायो से ही ज़्यादा। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये दोनों से लगभग एवरेज पूछता है एक क्वेश्चन, 1-2 बहुत है। बायो से लेकिन 1-2 से ज़्यादा 2 तक रहेगा आपको। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर आप देख लो तो इससे भी एवरेज 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बुक और ऑथर अवार्ड और ऑनर्स, ये सबसे क्वेश्चन आपको ना के बराबर मिलेगा। यदि 40 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है तो मान के चलो आप 10 शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बाकी उतना क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसे देना है हमको, करेंट अफेयर, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का 2 पोर्शन एंशिएंट और मॉडर्न, और पॉलिटी एवं इकोनॉमिक्स, इतना हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। साइंस में बायो को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखना है हमको, क्योंकि बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि पिछला जो एग्ज़ाम हो रहा था उसको हम देख लें कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें हम कितना कर लिए हैं, क्या हमारा बचा हुआ है, 30 दिन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को अब हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हो गया जीके, जीएस, कंप्यूटर और करेंट अफेयर का। अब हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग का कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से कितना पूछा जा रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो नंबर सिस्टम और क्षेत्रमिति बोलो तो मेंसुरेशन से, इन दोनों चैप्टर से ज़्यादा पूछ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर से कम पूछा जा रहा है, बाकी चैप्टर से भी एवरेज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैथ में जितने भी चैप्टर हैं उसमें किसी भी चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, किसी को कम लेके नहीं चलना है, सबको इम्पॉर्टेंट देना है उतना ही, जितना कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे पूछा जा रहा है उतना हम देते हैं, उसी प्रकार सबको देना है। तो मैथ का एक ही बात बोलेंगे हम कि जितने भी ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उन सभी को आप अच्छे से कवर कर लो। उसके बाद देखते हैं रीजनिंग का, कि रीजनिंग कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रीजनिंग का ये रहा डाटा आपके पास। रीजनिंग में आप देख लो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है सिटी अरेंजमेंट से। यदि आपका सिटी अरेंजमेंट अच्छा है उस पे पकड़, तो ईजिली आपको क्वेश्चन मतलब हर सेट में 3-4 देखने को मिल जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सिलोजिज्म है, ये आपको आना चाहिए, वेन डायग्राम है। तो रीजनिंग में भी हम यही बोलेंगे मैथ की तरह कि इसमें भी आपको सभी चैप्टर पे पकड़ होना चाहिए। हाल के जो एग्ज़ाम हुए एनटीपीसी का उसमें
2-3 चैप्टर से क्वेश्चन कम पूछ रहा है, मतलब ना के बराबर। जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया और इमेज वगैरह हो गया, तो इन सब से क्वेश्चन ना के बराबर पूछ रहा है। 40 सेट है तो उस 40 सेट में 1-2 क्वेश्चन। तो ये सब ना भी पढ़ें आप तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नज़र देख लेना है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो रीजनिंग में भी हम मैथ की तरह ही बताएंगे कि जितने भी चैप्टर हैं उन सब पे आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% नंबर ला सकते हैं। यदि 60 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 60 नंबर का इन दोनों से पूछता है तो आप पूरे 60 नंबर ला सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि मैथ रीजनिंग का जितने भी चैप्टर हैं उन सब पे आपका 100% कमांड होना चाहिए। तो हम पहले देख लें कि जीके, जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर, इन सब में क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। फिर मैथ रीजनिंग का देख लिए। अब हमको देखना है क्या कि इस 30 दिन में इन तीनों को हम किस तरह से कवर करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इन सब को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ से। मैथ में यदि आप टारगेट टेलीग्राम पे डेली किए होंगे तो मैथ का आज शायद 55 दिन पूरा होने वाला है, और उस 55 दिन में हम जियोमेट्री तक का कंप्लीट कर लिए। अब मात्र 2-3 चैप्टर और बचा हुआ है, तो एक सप्ताह में हम वो भी ख़त्म कर लेंगे। तो यदि आप वहाँ से डेली का टारगेट कर रहे होंगे तो आपका अभी तक मैथ पूरा कंप्लीट हो गया होगा। और मैथ में पढ़ना क्या है, जो हम पूरा चैप्टर लिख दिए यहाँ पे, तो आप उसको एक नज़र देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या मैथ में पढ़ना है। तो हम सारा चीज़ यहाँ पे लेकर आए हैं। जैसे यहाँ पे देख लो कि नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, इंडाइस है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब आपको मैथ में करना है। ठीक है, तो यदि आप टारगेट वहाँ पे कर रहे होंगे तो ये सब आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यदि आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका जो बिग पोर्शन है उसको आप सबसे पहले उठाओ और कोशिश करो कि डेली एक एक चैप्टर को ख़त्म करने का। पूरा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर उसका है उसका आप बनाओ, उसके बाद उसका फार्मूला नोट कर लो, उसको डेली एक नज़र देखो। दिन में 2 बार 3 बार जितना आपको टाइम मिलता है उतना बार आप देखो फार्मूला को। उसका क्वेश्चन जितना भी डिफ़िकल्ट आपको लगता है उसको आप बनाओ, पीडीएफ आप उठा लो प्रीवियस ईयर का, और जितना भी क्वेश्चन है उसको बनाते जाओ। जो इजी रहा उसको छोड़ो और जो भी डिफ़िकल्ट लगता है उसको आप बनाओ। मैथ में यही आप अभी कर सकते हो। बाकी आप मॉक लगाना चाहो तो चैप्टर वाइज या फिर सेक्शनल जो आता है वो लगाओ। मैथ के लिए इतना आप कर लोगे यदि 30 दिन तो मैथ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर है नहीं, 30 दिन बचा हुआ है और आपका चैप्टर टोटल जो है वो 27-28 है। तो डेली यदि एक चैप्टर आप उठाते हो तो मैथ में 30 दिन में आप 30 चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लेते हो। यदि आप टारगेट कर लिए हो तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान अभी होगा। अब पीडीएफ में आप क्वेश्चन उठाओगे और कंटिन्यू एक दिन में, हम तो कहते हैं अच्छे से आप फार्मूला क्वेश्चन एक एक बना के सब कुछ ख़त्म कर दोगे। यदि आप टारगेट किए होंगे तब, यदि आप टारगेट नहीं किए हैं या फिर कहीं और पढ़े हैं तब भी आपका मैथ कंप्लीट होगा। सिलेबस आप पढ़े होंगे पूरा, तो प्रीवियस ईयर लगाओ, सेक्शनल मॉक है वो लगाओ। यदि फुल टेस्ट लगाना है तो अभी हम बोलेंगे एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक फुल मॉक नहीं लगाओ, सेक्शनल जितना लगाना है वो लगा सकते हो आप। लास्ट के 15 दिन जब बचे तो डेली 2 मॉक या 1 मॉक आप लगाओ फुल। ठीक है, अभी इस 15 दिन में आप सप्ताह में 1-2 मॉक लगा के चेक कर सकते हो कि हमारा कौन सा पोर्शन छूट रहा है। एग्ज़ाम जब हम देने जा रहे हैं तो कौन सा क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन में हमारा टाइम लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन में जो हम फंस रहे हैं नहीं बन रहा। तो वो चीज़ आप एनालिसिस कर सकते हो वहाँ से, और उसको आप डेली का जो 30 दिन का प्लान है उसमें इंक्लूड करके
अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ के समझ के कंप्लीट कर सकते हो। तो मैथ के लिए इतना ही हम बताएंगे कि जो भी 28 चैप्टर है, डेली एक चैप्टर का टारगेट रखो कि हमको इसे ख़त्म करना है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है उसको बनाना है, जो भी फार्मूला यूज हो रहा है उसको नोट करना, या नोट है तो उसका रिवीजन करना है, 2 बार 3 बार करके उसको ख़त्म करना है। फिर सेक्शनल मॉक जो आता है, जो भी आपका हो, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक हो गया, ऑलिवर्ड हो गया, या एक दो और भी है, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप मॉक लगा सकते हो। ठीक है, तो मैथ के लिए हम इतना ही आपको सजेस्ट करेंगे, अभी ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 महीना में आप यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वो सिलेबस कंप्लीट होने वाला अब नहीं है। जिसका कंप्लीट है उसके लिए ही कर रहे हैं, और उसके लिए ही बताया जाएगा कि किस तरह से 30 दिन का यूज करना है मैथ के लिए। आगे देखते हैं मैथ का। इतना ये चैप्टर है, आप इसको करो। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या है। उसके बाद ये है, इसको आप कवर करो अच्छे से। उसके बाद ये है, इसको आप कवर करो अच्छे से। अब बात आता है रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या करें? तो देखो, रीजनिंग में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को आप यदि पढ़ लिए हो तो बहुत अच्छा। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाओ और कुछ मत करो रीजनिंग के लिए। अभी जितना प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस करने के लिए हम तो कहेंगे 24-25 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2024 और 25 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जितना क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को आप बनाओ। पहले 1 बार 2 बार जितना बार हो सके बनाओ। उसके बाद उसके पहले का जो एग्ज़ाम हुआ था वो बनाओ। यदि आप टारगेट कर रहे होंगे तो 55 दिन की जो अभी मैथ रीजनिंग का टारगेट हुआ, रीजनिंग आज लास्ट होने वाला था। रीजनिंग का आज जो है मिसलेनियस का लास्ट दिन था, तो चैप्टर वाइज हम रीजनिंग को बनाते गए और लास्ट आज था। 55 दिन में पूरा रीजनिंग कवर किए, वो भी डेली मिनिमम 50 या 40 इस तरह से क्वेश्चन बनाते थे, और 55 दिन में कंप्लीट हो गया। मैथ भी 55 दिन आज किए हैं, लेकिन इसका 2-3 चैप्टर बचा हुआ है, तो मैथ भी लगभग कंप्लीट हो गया 55 दिन में। 70 दिन से हम जीके, जीएस, मॉक, करेंट अफेयर ये सब करते आ रहे हैं। तो यदि वो आप 70 दिन किए होंगे तो आपका जीके, जीएस और कंप्यूटर तो नहीं किए थे, करेंट अफेयर ये सब अभी ख़त्म हो गया होगा बहुत सारा। तो रीजनिंग के लिए हम इतना ही सजेस्ट करेंगे कि जितना भी चैप्टर है उन सबको इम्पॉर्टेंस दो, उन सब पे आप कमांड रखो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था उसको आप बनाओ। यदि आप उससे एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो हम कहेंगे चैप्टर वाइज वहाँ जो 10-20 क्वेश्चन रहता है मॉक में वो बना लो। बाकी रीजनिंग प्रीवियस ईयर से ही आपका कंप्लीट होगा। के लिए हम पीडीएफ टेलीग्राम पे डेली देते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ उठाओ, प्रीवियस ईयर का वो बनाओ, और बाकी मॉक जो पिछले साल का हुआ था एग्ज़ाम उसका मॉक लगा लो। रीजनिंग के लिए इतना काफ़ी होगा। अब बात करते हैं हम जीके जीएस का, कि जीके जीएस में क्या करें, कैसे पढ़ें, 30 दिन कैसे यूज करें उसका, तो उसका भी देख लेते हैं एक नज़र। तो अब बात करते हैं हम जीके जीएस का, कि जीके जीएस को हम 30 दिन में कैसे अच्छे से कवर करें। तो यदि आप 70 दिन का टारगेट पूरा कर लिए होंगे तो इसमें हम क्या क्या पढ़ लिए अभी तक वो बताते हैं। बायो पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स 2-3 दिन का और बचा हुआ है, 2 दिन का ही बचा हुआ है। उसके बाद ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आज कंप्लीट हो चुका है। आज ज्योग्राफी का लास्ट डे था। उसके बाद एंशिएंट का 2-3 का दिन का बचा हुआ है। बाकी मिडिएवल और मॉडर्न ये दोनों हम बाकी 30 दिन में करने वाले हैं। इस 30 दिन में मिडिएवल और मॉडर्न को हम पढ़ते भी जाएंगे और रिवीजन भी करते जाएंगे। ठीक है, क्या क्या कंप्लीट हो गया वो पहले हम बता देते हैं। पॉलिटी आपका हो चुका है बहुत पहले ख़त्म। कंप्यूटर हम स्किप करके रखे थे कि एग्ज़ाम से पहले 1 महीना हम करेंगे, और अभी 30 दिन बचा हुआ है तो उस 30 दिन में हम कंप्यूटर को करने वाले हैं।
उसके पहले हम बताए थे कि जो भी आप सेट बना रहे हो उसमें जो 4-5 क्वेश्चन आता है उसका अच्छे से एनालिसिस करते चलना, उसको हो सके तो नोट कर लेना, उसको बार-बार रिवीजन करना। यदि वो आप कर रहे होंगे तो 25% या 40% आपका कवर हो गया है कंप्यूटर का भी। उसके बाद जो ये सेंसस है वो आपको तो करंट अफेयर वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए हम एक पीडीएफ भी दिए थे और बोले थे कि यदि आपको टाइम मिलता है तो उससे आप डेली हो सके तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको उतना प्रेशर ना हो कि पूरा पढ़ना है। तो यदि आप वो कर रहे होंगे डेली आधा घंटा भी 30 मिनट भी, तो आपका वो भी बहुत अच्छा हो गया होगा। इसमें भी बताएंगे कि क्या क्या मेन पढ़ना है। उसके बाद बुक और ऑथर ये ज़्यादा पूछता नहीं है, तो ये आप उतना ध्यान ना दो। उसके बाद अवार्ड वाला है तो ये सब भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन करेंट अफेयर है, तो यदि आप टारगेट 70 दिन किए हैं तो उसमें हम बोले थे कि एसपीडी जो ईयरली आता है वो आप कंटिन्यू करते चलो। तो यदि 70 दिन आप किए होंगे तो करेंट अफेयर पे भी आपको अच्छा कमांड हो चुका होगा। तो आप देख रहे होंगे कि लगभग जितना भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा है वो सब हम कवर कर लिए हैं। बचा हुआ है सिर्फ क्या, तो एक केमिस्ट्री बचा हुआ है इसमें, साइंस में सिर्फ केमिस्ट्री बचा हुआ है, और एक पूछता है पर्यावरण से जो रिलेटेड क्वेश्चन, इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है उससे, तो उसमें भी हम बताएंगे या आप पीडीएफ देंगे, उससे आप कर लेना। उसके बाद जीके जीएस में आ जाओ तो इकोनॉमिक्स बचा हुआ है एक, तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। मेन मेन जो चैप्टर है वो हम टारगेट में बताएंगे टेलीग्राम पे कि कौन कौन सा मेन चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना है, वहाँ हम डेली टारगेट देते हैं, उसमें वो चीज़ दे देंगे। बाकी कंप्यूटर में हम एक पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ को आप 30 दिन अच्छे से यदि पढ़ लेते हो तो कंप्यूटर भी लगभग हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो यदि आप 70 दिन टारगेट किए हैं तो आपका पूरा सिलेबस मान के चलो आज कि 90% कवर हो चुका है। बाकी 10% बचा हुआ है जिसको आपको करना है। तो इस 30 दिन में ये करना है आपको कि जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, जैसे बायो हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री का एक पोर्शन है, पॉलिटी पूरा है, ये सब जो आपका कंप्लीट हो चुका है उसको आप रिवीजन करो। जितना भी हो सके आप बार बार उसका रिवीजन करो। यदि नोट बना लिए हो तो उस नोट से रिवीजन करो, या फिर आपके जो बुक है, लूसेंट है, क्रॉन का है, जीके पॉकेट, कोई भी बुक आपके पास यदि है तो उस बुक से आप रिवीजन करो उसका, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर लगे या फिर जितना भी आपसे हो सके उसका रिवीजन करो 30 दिन। और जो पोर्शन बचा हुआ है जैसे मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट तो अभी चल रहा है, वो भी ख़त्म होने पे है, और मिडिएवल हिस्ट्री, इन दोनों का आप क्या करो कि पढ़ते जाओ और साथ में रिवीजन करते जाओ। 30 दिन में ये दोनों भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एंशियंट के बाद हम मिडिएवल को स्किप करके हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। पॉलिटी, उसको आप यदि रिवीजन करोगे तो हम कहते हैं 30 दिन में आप अच्छे से रिवीजन कर लोगे। यदि 70 दिन में आप पूरा पढ़े थे, पूरा टारगेट अच्छे से किए थे, तो 30 दिन में रिवीजन करना आपके लिए बहुत इजी है। अभी 30 दिन को कैसे यूज करना है ये पूरी वीडियो में हम बता दिए हैं। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको बस रिवीजन करना है उसका। डेली आप एक टाइमिंग नोट कर लें कि इस टाइम ये चीज़ पढ़ना है, और उसको कंटिन्यू 30 दिन आपको रिवीजन करना है। जो आपका बचा हुआ है उसको पढ़ते जाना और साथ में रिवीजन भी करते चलना है, ठीक है। तो ये मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सबका हम बता दिए हैं कैसे क्या करना है। बाकी रीजनिंग के लिए हम 30 दिन का प्रैक्टिस भी करा देंगे। उसमें हम चैप्टर वाइज 15 से 20 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उसको लेकर आएंगे और सॉल्व करेंगे, और आप भी साथ में सॉल्व करना, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम पे मैसेज करना, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। जो भी डाउट माइंड में वो क्लियर वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।